तो इस टाइम की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल से बदला ले लिया है, साथ ही साथ एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है, अगर ये गलती इजराइल ने की तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा इजराइल। तो इसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ न्यू दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के सामने एक धमाका हुआ है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक अपडेट शेयर की गई है सैलरी से रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की गई है। अब आप लोग बड़े आसानी से नकल कफ़ाला ले सकते हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइम की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, ईरान और इजराइल की जंग छिड़ चुकी है। दरअसल मामला ये है कि इजराइल ने एक टॉप कमांडर को मार दिया ईरान के। सीरिया में रह रहे थे जो टॉप कमांडर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एयर स्ट्राइक करके इजराइल की सेना ने इनको मार दिया। अब इस पे ईरान का बयान सामने आया है कि हम अपने कमांडर का बदला ज़रूर लेंगे। तो इस टाइम ईरान पूरी तरीके से भड़क चुका है। ईरान का कहना है कि दमिश्क में हमारे एक टॉप कमांडर को इजराइल सेना ने मारा है, अब इसका बदला इजराइल को चुकाना पड़ेगा। तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम सही समय देखकर इजराइल पर हमला करेंगे। तो ईरान के कमांडर की हत्या के बाद में ईरान के तेहरान में काफ़ी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कहा कि आप खुलकर अब इजराइल पर हमला करें और जंग की शुरुआत करें। काफ़ी लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के तेहरान में। उसके बाद में कल की रात में एक हमला होता है इजराइल के ऊपर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल पर साइबर अटैक हमला किया गया, जिसके कारण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इजराइल की पूरी बत्ती गोल हो गई, पूरी बत्ती कट गई। उसके बाद में बताया जा रहा है कि नेतन्याहू छुपा छुपा फिर रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चला ये साइबर हमला किसने किया इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और ईरान की तरफ से एक और बड़ी धमकी दे दी गई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो इजराइल का तेल अवीव नक्शे से मिट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है ईरान ने। और अपडेट ये भी आ रही है कि नेतन्याहू एक प्लान बना रहा है गाज़ा पे कब्ज़ा करने के लिए। सभी यूरोपीय देश से एक रिक्वेस्ट की है कि अपने सीमा के दरवाजे खोल दें, जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग होंगे वहाँ पर जाकर शरण ले सकें, यानी कि रह सकें। तो ये प्लानिंग कर रहा है नेतन्याहू। तो नेतन्याहू का सोचना ये है कि हम गाज़ा पर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करेंगे, उसके बाद में गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग जब यहाँ से भागेंगे तो यूरोपीय देशों से कह रहा है कि अपनी सीमा के दरवाज़े खोल दें ताकि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ भाग सकें, वहाँ रह सकें। तो ये प्लानिंग कर रहा है नेतन्याहू। और एक अपडेट सामने आ रही है कि इजराइल ने 80 शव भेजे हैं फ़िलिस्तीन की अथॉरिटी को मरे हुए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपडेट में बताया जा रहा है कि इन शवों को पहचाना नहीं जा पा रहा है कि ये कौन है, क्योंकि शरीर के जो भी सारे अंग होते हैं वो सब अंग निकाल कर भेजे हैं। और आप स्क्रीन पे एक सैटेलाइट तस्वीर देख सकते हैं गाज़ा की। अपडेट में बताया जा रहा है कि इतनी जल्दी इतनी तबाही किसी भी देश में अभी तक नहीं हुई है जितनी गाज़ा में दिख रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लाल लाल ऑरेंज कलर का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर इजरायली सेना ने हमले किए हैं और बिल्डिंगें तबाह की हैं, यानी कि पूरी तरीके से नष्ट कर दी हैं। जितनी भी जगह आप लोगों को ऑरेंज दिखाई दे रही है यहाँ पर इजराइल की तरफ से हमले किए गए। और अपडेट में बताया जा रहा है कि इतनी तबाही आज तक नहीं हुई है पिछले सालों में, और आने वाले समय में भी नहीं होगी जितनी गाज़ा में इतनी तबाही की गई है। और एक अपडेट आ रही है न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास में एक बम ब्लास्ट हुआ, एक धमाका हुआ। अपडेट में बताया जा रहा है कि इस धमाके की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि ये धमाका किसने किया है। किसी भी तरीके का कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। अपडेट में बताया जा रहा है कि वहाँ पर 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। तो इस पर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अपने जो लोग इजराइल के वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को अपनी पहचान छुपाकर वहाँ रहना चाहिए। ये एक आतंकी हमला है। तो अब देखते हैं, इसकी जांच पड़ताल चल रही है, ये हमला किसने करवाया है किसने नहीं कर। तो इस पर इजराइल की तरफ से कहा गया है जो इंडिया में इजराइल के लोग रह रहे हैं उनको अपनी पहचान छुपाकर रहना चाहिए। और साथ ही साथ कहा गया है ये एक आतंकी हमला था। और एक अपडेट आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, जिसमें सैलरी से रिलेटिव एक जानकारी दी गई है। आप लोग नकल कफ़ाला भी ले सकते हैं। अपडेट में बताया जा रहा है कि 3 महीने तक कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो आपको ये अधिकार दे दिया जाएगा कि आप कहीं भी नकल कफ़ाला ले सकते हैं और उस इदारे और उस कंपनी का
सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी काम या किसी भी तरीके का वर्कर से रिलेटिव या इकामे से रिलेटिव कोई भी काम होगा उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा अगर 3 महीने तक कोई भी इदारा कोई भी कंपनी सैलरी नहीं देती है। और आगे अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर 2 महीने तक लगातार कंपनी या इदारा सैलरी नहीं देता है तो उस सूरत में सिर्फ कंपनी और इदारे को सिर्फ 2 अधिकार दिए जाएंगे, या तो वो न्यू परमिट जारी कर सकता है, इकामा रिन्यूअल कर सकता है और नया इकामा बना सकता है। इसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता कोई भी कंपनी कोई भी इदारा। तो एक अच्छी अपडेट सामने आई है। अगर आप लोगों को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं या 3 महीने हो चुके हैं, अगर आपका इदारा या कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है तो आप लोग बिना उसकी मर्ज़ी के नकल कफ़ाला ले सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो आने पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।